हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी प्रैक्टिस आपकी कैसी चल रही है। चलिए आ जाते हैं। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने नए क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि हम अपने कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा होगा, आपकी तैयारी और भी बेहतर हो रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइएगा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा क्या दे रखा है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। हमें बताना है राम सेब खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिएगा दे रखा है पूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर अनेकार्थक क्रिया। चलिए पहले क्रिया की बात करते हैं। शब्द के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है। क्रिया हमारी होती है दो प्रकार की। देखिए दो प्रकार की, वैसे तो देखो काफी क्रिया होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो। स का क्या मतलब होता है। देखिए सकर्मक का क्या मतलब होता है। सकर्मक का क्या मतलब होता है। से का मतलब होता है साथ। से का क्या मतलब होता है साथ। किसके साथ, जो कर्म के साथ हो। किसके साथ हो, कर्म के साथ। कर्म के साथ कोई बात इतनी क्लियर है आपको, कर्म के साथ। इसका मतलब जिसमें कर्म हो। जैसे देख लीजिएगा दे रखा है राम, तो राम क्या है यहाँ पर, राम है हमारा यहाँ पर संज्ञा। राम क्या हो जाता है, संज्ञा। अगर खाता है ये क्या हो जाता है, ये होती है हमारी क्रिया। क्या हो जाती है, हमारी क्रिया हो जाती है। सेब क्या है यहाँ पर, सेब क्या हो जाता है, सेब यहाँ पर हमारा कर्म है। तो सेब क्या है, कर्म। तो इसका मतलब ये क्या है, कर्म के साथ है। तो क्या कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पर हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। चलिए अब बात कर लेते हैं अकर्मक की। अकर्मक क्या होता है। देखिए अकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म ना हो। अकर्मक का क्या मतलब हो गया, अकर्मक का मतलब हो गया कर्म ना हो। कर्म ना हो, कैसे ना हो। देखिएगा जैसे मैं आपसे कहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बच्चा क्या होता है, बच्चा सोता है। मैंने कहा आपसे बच्चा सोता है, हुई थी बात क्लियर, बच्चा सोता है। अब आप मुझे इसमें ये बताइएगा, देखिए इसमें क्या हो गया, बच्चा क्या हो गया, बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कर्ता। बच्चा क्या हो गया, कर्ता। और बच्चा क्या है हमारा, यहाँ पर संज्ञा भी है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर। और सोता है क्या हो गया, सोता है हो गया हमारा क्रिया। सोता है क्या हो गया, क्रिया। तो बताइए इसमें कर्म कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कर्म नहीं है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। चलिए बात कर लेते हैं पूर्णकालिक क्रिया की। पूर्णकालिक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है। तो जो पहले वाला कार्य होता है उसे बोलते हैं हम पूर्णकालिक क्रिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। राम खाना खाकर, राम खाना खाकर क्या हुआ, सो गया। तो पहले उसने खाना खाया और फिर वो एकदम सो गया। तो ये जो पहले वाली क्रिया है ना, इसे बोलेंगे हम पूर्णकालिक क्रिया। तो इस तरह से ये हमारे थे। अनेकार्थक क्रिया कोई नहीं होती है। अनेकार्थक हमारे क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा क्या, हमारा सकर्मक क्रिया। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है इसमें, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग गई कई चोट। तो ये दे रखा है। और इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है आपको बताना है इसमें क्या होता है अलंकार। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार। और अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं हमारे अलंकार के भेद। अगर मैं बात करूं अलंकार के भेद कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं। हालांकि जो मुख्य है, प्रमुख है, वे हमारे 2 ही होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भेद कितने होते हैं, तब आप क्या बताएंगे, हमारे 3 होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या आता है हमारा शब्दालंकार। कौन सा आता है हमारा यहाँ पर, शब्दालंकार। जहां पर क्या होता है इसमें, जहां पर काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाए, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा हमारा शब्दालंकार। चलिए सेकंड आ जाते हैं। सेकंड क्या होता है, ये होता है हमारा अर्थालंकार। क्या हो जाता है हमारा, अर्थालंकार। अब ये अर्थालंकार क्या होता है, जहां पर काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए, वो क्या हो जाता है हमारा अर्थालंकार। चलिए नेक्स्ट आते हैं। थर्ड पे क्या होता है, थर्ड पे होता है हमारा उभया अलंकार। उभया अलंकार
मैंने आपको बताया हमारे एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनता है वो हमारे ये दो हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन भेद प्रकार पूछे तो 3 माने जाएंगे हमारे। चलिए आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। देखिए दे रखा है यमक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, सलक्ष होगा या फिर हमारा रूपक होगा। तो यमक अलंकार क्या होता है, देखिए जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसका अर्थ भी क्या हो हमारा अलग अलग हो, वहां पर क्या हो जाता है हमारा यमक अलंकार। इसमें देख लीजिएगा दे रखा है सारंग ले सारंग, तो यहाँ पर पहले सारंग का अर्थ है शेरनी, ठीक है, पहले सारंग का क्या अर्थ है यहाँ पर शेरनी। दूसरे यहाँ पर सारंग का क्या अर्थ है, दूसरे सारंग का अर्थ है यहाँ पर हिरनी। क्या है दूसरे सारंग का अर्थ, यहाँ पर हिरनी है। तीसरे की बात करूं तो यहाँ पर इसका अर्थ है नदी, और चौथे सारंग की बात करूं तो यहाँ पर इसका अर्थ है हाथी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और उसके अर्थ भी अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं, इसी का यमक का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, क्या दूं यमक का एग्जांपल, जैसे मैं लिखती हूं सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना के लिए। गाना भी तो है ना एक वो, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये यमक अलंकार का एग्जांपल है। कैसे, देखिए जो सजना है, सजना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्रृंगार करना, आपका मेकअप करने से है। तो क्या है यहाँ पर श्रृंगार करना, जैसे होता है यहाँ पर श्रृंगार करना, श्रृंगार करना या फिर तैयार होना, ठीक है, तैयार होते हैं ना जब हम, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर श्रृंगार करना, तैयार करो ना, यहाँ सजना का अर्थ है। और दूसरे सजना का अर्थ क्या है, यहाँ पर अपने पतिदेव से, हस्बैंड से, अपने प्रियतम से है। किससे है यहाँ पर, पतिदेव से, पतिदेव से है, अपने प्रियतम, ठीक है, प्रियतम से है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सजना सजना आया है, लेकिन क्या हुआ है अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उपमा और उपमान में क्या होती है, संभावना दिखाई जाती है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, मानव नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें क्या है, देखिए अगर आपको इसमें क्या वर्ड दिखाई देंगे, अगर इसकी पहचान करें ना, पहचान में आपको ये दिखाई देंगे, पहचान करेंगे ना तो आपको क्या दिखाई देंगे, इसमें दिखाई देंगे आपको मनु, मनु मानो, मनु मानो, और क्या दिखाई देगा आपको, जनु जानो। क्या होता है, जनु जानो, इस टाइप के जनु जानो, ये वर्ड आपको धुएं में दिखाई देंगे। तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। बात कर लेती हूँ रूपक अलंकार। देखिए इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की समानता दिखाई देती है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के चरण ऐसे हैं जैसे कमल लग रहे हैं, और कमल ऐसा है जैसे हरि के चरण है, तो समानता दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका हमारा यमक अलंकार। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, आपको बताना है उदार का विलोम इसमें से कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखेगा दे रखा है इसमें नर्म, कोमल, कठोर और पुरुष। चलिए देख लेते हैं। देखिए नर्म का क्या होता है, नर्म का होता है हमारा कठोर। क्या हो जाता है, नर्म का होता है हमारा कठोर। कोमल का क्या होता है, कोमल का भी हमारा हो जाता है कठोर। कोमल का क्या होता है, कोमल का भी हमारा कठोर हो जाता है। अगर मैं बात करूं कठोर तो किसका हो जाता है, देखिए उदार का हमारा कठोर हो जाता है, उदार का कठोर हो जाता है। हालांकि उदार का कृपण भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी, जिस तरह से ऑप्शन में जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाएंगे। देखिएगा जैसे मैं बात करती हूँ पुरुष, तो पुरुष का क्या हो जाता है हमारा, पुरुष का हमारा हो जाता है विलोम शब्द स्त्री, ठीक है। तो फिर करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ पर हमारा सी। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए गद्यांश दे रखा है, इसके पहले हम क्या देखेंगे, इसके पहले हम प्रश्न देखेंगे क्या दे रखा है, फिर इसमें देखेंगे कि हमारा कहां पर आता है। आइएगा चलिए देख लेते क्या दे रखा। दे रखा है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसमें देख लेते हैं। सहकारिता का आधिकारिक उपयोग दे रखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करना चाहिए, या दे रखा है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में करना चाहिए, कृषकों की दशा सुधारने के लिए करना चाहिए, या योजना के विभिन्न क्षेत्रों में करना चाहिए। चलिए इसका मैम पैराग्राफ पहले देख लेते हैं क्या है, उसमें देख लेते हैं इसके बारे में। भारत जैसे देशों के लिए सहकारिता की पद्धति को अपना विशेष रूप आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या का
और लोगों की निर्धनता का विवशता का चक्र बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सहकारिता की इन शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है, इसकी सहायता से खेतों में किया जा रहा है, बड़ा ही किया जा रहा है। तो इसमें देखो हमने क्या लिखा था, इसमें पूछा था योजना आयोग के विचार का। इसने पूछा था, इसमें क्या पूछा था, योजना आयोग के विचार का। तो देखो हमारे है ना, इसमें कौन सी लाइन में दिखाई दे रहा है, ये दे रखा है योजना आयोग का यह विचार की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के आधिकारिक उपयोग करे। तो चलिए आ जाते हैं, देखो क्या दे रखा है इसमें, आइएगा। इसमें दे रखा है ना, इसमें दे रखा है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दे रखा है योजना के विभिन्न क्षेत्रों में, क्या हो जाएगा इसमें, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, सॉरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात हुई ना, इसलिए हो जाएगा। चलिए आइएगा नेक्स्ट उस पर, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए सहकारिता का अभी हमने पढ़ा था, कृषि को और छोटे जो व्यापारी है उनके लिए क्या है, उनके लिए आर्थिक जो स्तर है उसको बढ़ाने की बात करी गई है। मतलब क्या करा गया है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो कृषक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा किया जाए, इस बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। चलिए आ जाते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा बी। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। निर्धन किसानों का उद्धार कैसे कर सकती है, देखिएगा ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, या फिर क्या कर सकती है, उनकी शक्तियों से अवगत होकर, उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, या फिर क्या हो सकता है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उसका आर्थिक स्तर विकसित कर। तो इसका आ जाएगा हमें उसे एक सूत्र में पिरोकर और उसका आर्थिक स्तर क्या होता है, विकसित कर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है देख लेते हैं। जंगम का विलोम शब्द क्या है। देखिए इसी से अभी इसी साइड से हमारे दो क्वेश्चन बन गए विलोम शब्द से। आपको पता है अनेकार्थी शब्द बहुत बन रहे हैं हमारे, तत्सम तद्भव हर उसमें मैं आपके लिए लेके आती हूँ। एक एक सेट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे से। चलिए तो फिर देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा चेतन का पूछा है इसने, चेतन का क्या होता है, चेतन का क्या होता है, अचेतन। विलोम क्या होता है, चेतन का अचेतन। सेकंड पे आ जाते हैं, क्या दे रखा है, सूकर। सूकर का क्या हो जाए, सूकर का हो जाता है दुष्कर। क्या हो जाए, सूकर का विलोम होता है दुष्कर। अगर मैं बात करूं आपसे स्थावर की, स्थावर का क्या हो जाता है हमारा जंगम। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए आपको पूछा गया है ना कि जंगम का क्या है, तो जंगम का हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है हमारा स्थावर। चलिए आ जाते हैं, अगम का क्या हो जाता है, अगम का होता है हमारा सुगम। क्या होता है इसका विलोम, अगम का होता है हमारा सुगम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा हमारा यहाँ पर सी। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान आपको करनी है। जैसे कि देखिए इसमें दे रखा है आपका आय है, विवाद है, सार है, या फिर हमारा रूप है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है हमारा, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर आय है। आय कैसे कहते हैं ना, उसकी आय कितनी है, ये तो नहीं पूछते उसका आय कितना है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान अगर आपको थोड़ी सी करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कैसे, देखिए जहां पर आपको ये दिखाई दे ना वहां पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। क्या क्या दिखाई दे, जैसे आपको दिखाई दे आवट, ठीक है, आहट। क्या क्या दिखाई दे, आवट, आहट। या आपको दिखाई दे इया है, या आपको दिखाई दे नी, या आपको दिखाई दे माँ, इमा, ठीक है, इया। इस तरह के आपको वर्ड्स दिखाई दे ना, वहां पर हो जाता है हमारा स्त्रीलिंग। जैसे मैं आपको कहती हूँ सजावट, सजावट। मैं आपसे कहती हूँ लिखावट। क्या कहती हूँ मैं आपसे, सजावट, लिखावट। या फिर क्या कह सकती हूँ मैं आपसे, जैसे मैं आपसे कहती हूँ गरिमा। क्या कहती हूँ मैं आपसे, गरिमा। या फिर मैं आपसे क्या कहती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ जेठानी। क्या कहती हूँ मैं आपसे, जेठानी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ए। चलिए आते अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है। आइएगा, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। देखिए या तो मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती है। हालांकि लोकोक्ति हमारी कम आती है बट आती है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। दे रखते हैं मांगने में शर्म नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मांगने में शर्म नहीं करना। सेकंड है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना।
सी पे हमारा क्या आता है, सी पे आता है शेखी मारना, और डी पे हमें क्या दे रखा है, डी पर हमें दे रखा है भीख मांग कर भी दान देने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखें। अब बात करूं, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़, मतलब वैसे ही निर्धन है और उसके घर भिखारियों की भीड़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है, आइएगा। अवधिशीला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी हर जंगल धार। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि छंद कौन सा है। देखिए छंद से भी क्वेश्चन बना है, छंद से भी क्वेश्चन किसी में बन जाता है किसी में नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो छंद क्या है, देखिए वर्ण और मात्रा के विचार से जिस वाक्य का हमारा प्रयोग होता है, जो वाक्य बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम छंद कहते हैं। छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, छंद के प्रकार, अगर मैं छंद के प्रकार की बात करूं तो वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 4 प्रकार के। अगर आपको ऑप्शन क्वेश्चन में आए कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कौन सा, वर्णिक छंद। कौन सा आ जाता है हमारा, वर्णिक छंद, ठीक है, वर्णिक छंद। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं आपसे, सेकंड नंबर पे आता है हमारा मात्रिक छंद। कौन सा आता है हमारा, मात्रिक छंद। थर्ड नंबर की बात करूं तो कौन सा आ जाता है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा मुक्तक छंद। कौन सा, मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा उभय छंद, हमारा उभय छंद। देखिए इसमें भी हमारे 3 प्रमुख हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे आए कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 4 प्रकार ही लगाएंगे उसके। चलिए आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें दे रखा है तोटक, ये कुछ नहीं होता, वैष्णव ये कुछ नहीं है, इसमें छंद नहीं होते। बात करते हैं इसकी हम बैरवे की। अब बैरवे क्या होता है, देखिए ये एक क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है, ये एक अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक क्या है, छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में हमारी 12-12 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है, प्रथम, इसके प्रथम और तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण में क्या होती है हमारी, तृतीय चरण में हमारी 12-12 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है, 12-12 मात्राएं, 12-12 मात्राएं। और अगर मैं बात करूं आपसे इसके तृतीय और इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती है, तो वो होती है हमारी इसकी 7-7 मात्राएं। द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और क्या होता है, चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है, इसमें होती है हमारी 7-7 मात्राएं। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें से बैरवे कौन सा है। चलिए इनकी एक बार मात्रा लगा लेते हैं, क्या होता है, देखिए अवधि। एक इसमें क्या लगता है, देखो ये तो होता है गुरु, ये तो होता है लघु, लघु, लघु मात्रा कैसी होती है, ऐसी। आप अगर ऐसे लिखते हैं ये हो जाता है हमारा लघु, और गुरु क्या होता है, गुरु होता है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसमें कैसे पहचान करेंगे, देखें इसमें अगर मैं करती हूँ इसकी ये लघु, ये लघु, इसमें क्या आएगी, लघु, ये आएगा गुरु हमारा, ये गुरु आएगा, एक लघु, एक लघु, ये देख। इसमें एक बार काउंट कर लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4, इसको गुरु को 2 गिनते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या है इसकी फर्स्ट चरण में क्या है, हमारी 12 मात्राएं। सेकंड में भी इसमें फर्स्ट और तृतीय चरण में हमारी 12-12 मात्राएं आएंगी, और हमारे द्वितीय और हमारे चतुर्थ चरण में इसमें 7-7 मात्राएं। तो इसे क्या बोलते हैं, हम बैरवे बोलते हैं। रोला क्या होता है, रोला होता है हमारा सममात्रिक छंद, और इसके प्रत्येक चरण में हमारी 24 मात्राएं होती हैं, और इसके चरण होते हैं 4। तो चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और आपको मतलब मैं जो समझा रही हूँ आपको सही अच्छा भी लग रहा है, नहीं मैं इसमें और क्या बेहतर करूं, और कैसे और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।